हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग जितना ही आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जानना आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो 2 कार्ड्स आ गए। 8 ऑफ एयर, ओके, एंड 9 ऑफ एयर, प्लीज गाइड मी डिवाइन। व्हाट एल्स? ओके, 2 कार्ड्स अगेन, ओके, 9 ऑफ अर्थ and 2 of water, okay, 5 of water। ठीक है, पहले हम इतने पे रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। किंग ऑफ फायर, Four of fire, okay, 2 of earth, 3 of fire, okay, पेज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बहुत सारी फायर की एनर्जी आई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एकदम बदले की आग में बैठा हुआ है। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा, कुछ लड़ाई झगड़े, ऐसा लगता है आपसे कोई आर्गूमेंट, बहस या लड़ाई झगड़े करने के मूड में कोई इंसान बैठा है। तो आपको बहुत अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अननेसेसरी का एक प्रोवोक हो सकता है। आपको कोई प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप कुछ जली कटी उसे सुनाओ, है ना। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक इंसान है, उसे मौका नहीं मिल रहा आपको बहुत ज़्यादा जलील करने का। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, कोई यहाँ पे ना आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, लेकिन किसी को कुछ डर भी है किसी चीज़ का, इसलिए वो वेट कर रहा सही समय का। यहाँ पे ये देखिए, कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे बहुत जला फूका बैठा हुआ है। आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा इसे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शायद ये इंसान अपने जीवन में इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि और ये आपको देख रहा है कि आप बहुत ग्रोथ कर रहे हो और आप इससे मिलते जुलते हो, इससे आपका उठना बैठना भी है, लेकिन ये जाहिर नहीं करता कितना जेलस है आपसे। ये आपकी पूरी फैमिली पे गंदी नज़र रखता है और आपके घर में उठना बैठना आना जाना है इस इंसान का। और ये आपके घर जब आपके साथ उठता बैठता है ना, तो ये इंसान सिर्फ उठने बैठने नहीं आता है, आपके घर की सारी बातें आपसे ही पूछता है। ये एक दोस्त की तरह, एक यानी कि हो सकता है आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। बहुत सारी बातें आपके फैमिली की भी निकलवाता है, आपके अर्निंग, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे ये बातें करता है और अपनी भी चीज़ें बताता है, पर ये अपनी झूठ बताता है और आपसे ये उम्मीद करता है धीरे धीरे कि सारी जानकारी आपसे निकाली जाए। ये आप पे नज़र भी बहुत रखता है, बहुत नज़र रखता है। जब जब आप थोड़े खुश, ये आपको खुश देखता है ना, वहीं पे ये इंसान और जल जाता है। ये आपकी हंसी, आपकी खुशी इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
आपने कोई मकान बनवाया, कोई घर बनवाया है, कोई अच्छी सी अपनी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी आप जी रहे हो। बहुत लेविश नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ, जहाँ जो भी आप लाइफ जी रहे हो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। ये इंसान, इसके पास भी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों की इसके जीवन में इतनी कमी है जो देख के हमेशा आपसे जलता रहता है। क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल 2-3 साल से आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ आई है, विक्ट्री आ रही है, आपको फेमस हो रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आपके पास आना पसंद करते हैं। अगर कोई बिज़नेस है तो आपकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, अगर कोई आपका करियर है तो उसमें आपको प्रमोशन या तो मिलने वाला है या फिर आपका इंक्रीमेंट, सैलरी आपकी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और इन चीज़ों से ये पूरी तरह से जला फूका पड़ा हुआ। देखो, आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, लोगों की हेल्प भी बहुत करते हो। ये आपको एक जगलिंग फेस में देखना चाहता है कि आप संघर्ष करो किसी भी चीज़ में, या पैसे में करो, रिलेशनशिप टूट जाए वहाँ संघर्ष करो, यानी इसे तब ये कोई नार्सिसिस्ट आपका दोस्त हो सकता है या फैमिली का कोई मेंबर वर्क प्लेस पे, ये आपको सिर्फ जगल करता हुआ देखना चाहता है कि आप जगल करते रहो। ये एक ऐसे मौके की तलाश में है कि कब ये आपकी ईंट से ईंट बजा दे। समय आने पे आप इसका असली चेहरा आपके सामने खुल के आ जाएगा। अभी ये छुप के आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपके घर आना जाना एकदम सहज इसने बना के रखा है। हो सकता है ये आपके छोटे मोटे कोई काम भी कर देता हो, क्योंकि इसे अभी आपके बीच में पैठ बनानी है अपनी। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ये एक ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि भाई ईंट से ईंट बजाने की इसकी पूरी तैयारी है। और आपके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे गाइडेंस है कि अगर आप छाछ भी पियो ना तो फूंक फूंक करके पियो आप, क्योंकि पास्ट में भी किसी ने आपके साथ बहुत दुश्मनी रखी थी। आप उससे तो अभी आज़ाद हो, लेकिन उससे जो लेसन लिया है उस लेसन को याद रखो कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ही पीना चाहिए। आप बहुत, मैं आपको बता दूं, आप आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी में घिरने वाले हो। इस इंसान पे आप पूरी नज़र रखो कि ये क्या चीज़ें आपसे बात करता है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है और क्यों आपके लिए इतना मदद कर रहा है। कुछ तो उसके पीछे कारण होगा। इस चीज़ को आपको आँख खोल के देखना है, इसकी पूरी तैयारी है। ये विरोधियों के साथ मिल के ना, एक वक्त ऐसा आने वाला है, ये किसी वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि सही वक्त पे ये, आप यकीन ही नहीं करोगे कि जिस इंसान के साथ आप इतना फ्रेंडली थे, ये आपके लिए क्या सोच के बैठा हुआ था, क्यों ऐसा कर रहा है। इसका एक मेन रीज़न भी हम देखना चाहेंगे कि केवल आपकी तरक्की, आपकी उन्नति ही इतना बड़ा घात नहीं पहुंचा सकती। हम देखेंगे इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों ये इस तरीके से जेलस है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये जो इंसान ईंट से ईंट बजाने की तैयारी करके बैठा है, बहुत फ्रेंडली अपने आप को दिखा रहा है। इसके चेहरे पे 2 चेहरे हैं, मास्क है। तो इसका क्या मकसद है, क्यों ये इस तरीके से पीछे पड़ा है और बड़े ही शांति से वेट कर रहा है एक ऐसे वक्त का जहाँ पे इसका असली चेहरा सामने आएगा कि ये मेरे व्यूअर्स की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर चुका है। क्यों? प्लीज़ गाइड मी। ओ माय गॉड, देखा, मैंने कहा था ना, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी विक्ट्री, आपका पैसा इसकी नज़र में और आपकी मेहनत, ये चाहता है आपको किसी तरह से, या तो ये कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है ताकि आप बीमार आपको कर सके किसी भी तरीके से, ताकि आप ये बहुत मेहनती, आप वर्कोहॉलिक इंसान हो सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हो आप। ये चाहता है कि आपकी इस मेहनत को बर्बाद कर दिया जाए, और ये मेहनत आप तभी बंद करोगे जब कोई हेल्थ इश्यूज़ आ जाए। तो इसने कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा कुछ डार्क एनर्जीज़ का प्रोजेक्शन करवाया है कि आपकी मेहनत पूरी, आप मेहनत करना ही बंद कर दो। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपकी ये यहाँ पे फाइनेंसेस में काफ़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि आप अकेले हैंडल करते हो, जो कुछ भी करते हो, दूसरों पे आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग आपका काम क्यों अच्छे से करेंगे आप जानते हो। तो इसलिए आप अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अपने काम को रखते हो, और ये आपको हेल्थ इश्यूज़ के द्वारा उस काम को छुड़ाना चाहता है, आप बीमार पड़ जाओ ताकि ये आपकी अर्निंग बंद हो। इस अर्निंग को बंद करने के लिए जो आप अर्न कर रहे हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि तब इसे संतुष्टि मिले कि ये आपसे अब नीचे, ये आप इससे अब नीचे आ रहे हो। इसको ये नार्सिसिस्ट, मैंने बोला ना,
आपकी गिरावट देख के इसे खुशी होने वाली है। ये कोई डार्क एनर्जीज आपके लिए प्रोजेक्ट करा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दूध का जला जला पास्ट में भी आपके साथ धोखेबाजी हो चुकी है, लोगों ने माइंड गेम्स ऑलरेडी खेला हुआ है। तो अभी आपको ऐसा करना चाहिए, छाछ भी फूक फूक के पीने का मतलब ये है कि आपके साथ कौन उठ रहा, कौन बैठ रहा, कौन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है, उसके नियत को आप पढ़ना सीखें। 8 नंबर की एनर्जी है, ये तो शनिदेव जी की बहुत बड़ी कृपा है। कोई आपके ऊपर 7.5 या ढैया ऐसे कुछ चल रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पे शनिदेव जी आपको बहुत धन से मजबूत बना रहे। तो कभी कभी ढैया 7.5 हमेशा नेगेटिव ही नहीं होती, कभी कभी शनिदेव जी शनि की दशा, ये शनि की दशा किसी किसी को बहुत ऊपर पहुंचा देती है। जो इंसान ईमानदार होता है, बिल्कुल भी दूसरों को कष्ट देने में विश्वास नहीं रखता, तो आप ऐसे ही हैं। तो आपके सिर पे इनफाइनाइट यानी अनंत आपको इतना ज़्यादा प्रोग्रेस देना चाहते हैं, शनि चाहते हैं आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये इंसान आपको पीछे खींचना चाहता है। तो यहाँ पे आपके ऊपर शनि की ब्लेसिंग बनी हुई है। नहीं तो ये आपका बहुत कुछ पहले भी धन से रिलेटेड पहला कार्ड है कि आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है कि किसी भी कीमत पे। ओ माय गॉड, कुछ चाहिए इसको आपसे भाई। ये कुछ आपका छीनना, चुराना, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, ये इंसान के मन में बहुत सारी आपके लिए नेगेटिविटी भरी हुई है। ये छल कपट है इसके अंदर, इसीलिए आपसे इतना दोस्ती वाला व्यवहार दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा छल कपट से भरा हुआ इंसान है ये। और ये देखिए, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, इसीलिए आपके लिए गाइडेंस शुरू में ही आई है कि छाछ भी फूक फूक कर पियो। हर इंसान को अपनी फैमिली में अगर ये ज़्यादा उठना बैठना आपके कर रहा है, थोड़ा कम करो आप। बहुत ही आपके लिए ये नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम बन सकता है ना, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। अब संभल जाइए यहाँ पे, वरना बहुत देर हो सकती है। आपको संभलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप रीडिंग देखते होंगे तो आपको 7 ऑफ सोर्ड्स का पता होगा। ये झूठा, मक्कार, धोखेबाज इंसान है जो आपकी लाइफ में है। यहाँ पे अब कोई भी है, थोड़ा सा इनसे संभल के रहिए। आपको देखिए अगेन गाइडेंस आ गई, आपको अलर्ट रहना है, अपनी क्लियरिटी लेनी है इस इंसान से कि क्यों ये इतना आपके पीछे लगा हुआ है। क्लियरिटी लेनी है, अलर्ट रहना है, अपनी सोर्ड किसी को ये डर जरूर रहे कि अगर ये कुछ भी करेगा तो आपकी सोर्ड इसके ऊपर उठ सकती है। ये डर बना के रखना है, इतना ज़्यादा अपने लाइफ में किसी को घुसने नहीं देना है, क्योंकि जो भी ये इंसान है इसकी नीयत आपके लिए बहुत डेंजरस है। काफ़ी देर हो सकती है, आपको बच के रहना है, यहाँ पे अलर्ट रहना है। क्योंकि देखिए, ये अगर आपको नुकसान पहुंचाने आया भी है तो ये पूरी तरह से आपके लाइफ में घुसा हुआ, आपको पता ही नहीं है पीठ पीछे क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखिए आप काफ़ी, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावरफुल इंसान हो। यहाँ पे दैवीय कृपा भी आपके ऊपर है, माँ आदि शक्ति की कृपा भी है। लेकिन यहाँ पे माँ आदि शक्ति भी आपको अलर्ट रहने के लिए ही बोल रही हैं। वो तभी आपकी मदद कर पाएंगी जब आप अलर्ट रहोगे, सजग रहोगे कि क्या चल रहा आगे पीछे। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आंख बंद करके भरोसा मत करना आप, क्योंकि इसकी नज़र आपके पैसे पे है, आपको गिराने पे है, आपको बीमार करने पे है। क्योंकि ये अर्निंग इससे सही नहीं जा रही है, आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, जिससे ये इंसान बहुत परेशान है और आपकी एनर्जी से भी ये पागल हुआ पड़ा। अच्छा, ये नार्सिसिस्ट है, मैंने बोला था ना। ओ, अब समझ में आया। ये आपके घर में बहुत उठक बैठक, आपके साथ बहुत ज़्यादा उठक बैठक कर रहा है, आपके संपर्क में बहुत ज़्यादा रह रहा है। आप एक एम्प्रेस हो, आपकी एनर्जी भी चोरी कर रहा है, कुछ पैसे की भी चोरी, धन की भी चोरी, आपकी एनर्जी की भी चोरी करना चाहता है ये। क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आप यहाँ पे इंसान हो सकते हैं। एम्प्रेस का मतलब आप एक फीमेल मत देखिए, किसी मेल के अंदर भी ये एम्प्रेस एनर्जी हो सकती है। बहुत नर्चरिंग, केयरिंग आपका नेचर है। और ये ना इंसान वुंडेड है, कहीं से इसको धोखा चीट मिला है। ये आपके संपर्क में इसलिए रहता है कि ये हील हो रहा है, आपके संपर्क में रह के इसको हीलिंग मिलती है, इसे अबंडेंस इसकी ज़िंदगी में आ रहा है। और आप एक डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पे आप यानी कि आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की है, मदरली हो, एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसके जीवन में डेवलपमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रोथ इसके जीवन में आ रही है।
और ये इंसान ना एकदम इसके जीवन में सब कुछ ख़त्म था, लेकिन जब से आपके संपर्क में आया ना, इसके लाइफ में पूरी तरीके से जो मुझे दिखाई दे रहा है एक एक्शन, ये एकदम एक्शन मोड में आ गया है। और ऐसा करते करते इसे लग रहा है कि आप तो एनर्जी के भंडार हो, धन के भंडार हो, इसके लिए बड़े पावर, इसके लिए काफ़ी अच्छा है आपकी एनर्जी। तो ये सोच रहा है पहले एनर्जी चुराएगा, उसके बाद धन में भी कुछ घपलेबाजी कर सकता है आपके, हो सकता है किसी भी तरीके से आपका इसका कुछ पैसे का लेन देन अगर होता होगा तो यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना है आपको। ये इंसान मुकर जाएगा। आप इतना भरोसा करते हैं कि आप कहीं पे लिखवा के नहीं इसे पैसे देते, आप विश्वास पे इसे अगर पैसे दे रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। ये धीरे धीरे छोटा पैसा लेते लेते एक बड़ा पैसा, यानी कि एक मोटा पैसा लेने के बाद ये आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला धोखेबाज इंसान है, सही इंसान नहीं है। तो इसीलिए ये कार्ड आया इसी के बाद कि आपको अलर्ट रखना है, अपनी सोच क्लियरिटी से चलना है। इस इंसान से कुछ भी लेन देन हो उसे पेपर्स पे लिखा पढ़ी करके लेन देन करें, इसके साइन लीजिए, नहीं तो ये आपको, क्योंकि ये बहुत विश्वास दिखा रहा है, ये धीरे धीरे आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है। देर हो सकती है यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो काफ़ी देर हो सकती है। मादी शक्ति भी आपको यही गाइड कर रही हैं। इसी यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो स्ट्रेंथ तो आपको दे रही हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। वैसे भी आप डिवाइन लाइक, आपकी डिवाइन लाइक एनर्जी है यहाँ पे, गॉडेस एनर्जी है आपके पास, लेकिन विश्वास, प्यार, इस चीज़ में आपको बांध के, ताकि आप इस पर कभी शक ही ना करो, ये बहुत बड़ा चूना लगा के या आपको बहुत बड़ा झटका दे के निकल जाएगा। इसीलिए जो भी काम करें पुख्ता तरीके से करें, लिखा पढ़ी के साथ करें। ऐसे सैड एनर्जीज में ये डाल के आपको चला जाएगा, और जब आप इससे उस बात का जिक्र करोगे तो ये आपकी ईंट से ईंट बजाने की तैयारी पहले से ही करके बैठा हुआ है। तो छाछ भी फूक फूक के पियो, इसीलिए आपको ये गाइडेंस आ रही है। शुरुआत में ही ये गाइडेंस आ गई। ये आपको 5 ऑफ, यानी जो प्यार, जो नर्चरिंग नेचर आपने इसे दिखाया, जो हेल्प करा, उसका ये उल्टा ही करेगा, आपको बहुत धोखा देगा ये। यहाँ पे देखिए, ये आपकी एनर्जी से अपने जीवन में ग्रोथ इसे मिल रही है। इसे आपकी जो गुरु कृपा है आपके ऊपर, या आपसे जुड़ा हुआ है ना, तो इसका भी फ़ायदा हो रहा। इसकी सूखी ज़िंदगी में बाहर आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। आपकी एनर्जी को सक कर रहा, एनर्जी सकर, एनर्जी वैम्पायर ये इंसान हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये इंसान आपको बिल्कुल काला है इसके दिल में आपके लिए, पर ये आपको सफ़ेद बन के दिखाता है, यानी अच्छा बन के दिखाता है। आपको यहाँ पे गाइडेंस बोला जा रहा है कि आपकी यिन एंड yang एनर्जी बैलेंस हो रही है। ये इस इंसिडेंट के बाद ये आपकी एनर्जी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आप इस इंसान से दूरियां बनाएं। शिव भक्त हैं आप, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप खुद ही उठा के किसी को कुछ दे देंगे तो एंजल्स क्या करेंगे? आपको हर इंसान के बारे में एक सॉफ्ट साइड ही देख के नहीं चलना है, दोनों पहलू देख के चलना है, काला और सफ़ेद। इसीलिए दोनों ये यिन एंड यांग की एनर्जी निकल के आई है। इस इंसान के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे समय पे आपको बड़ा झटका लग सकता है, आपका ये चक्र ब्लॉक हो सकता है अगेन। जो आपको इंट्यूशन मिल रही है इस समय, हो सकता है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही पर आप इग्नोर कर रहे हो। आपको इसका नेचर बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए आप उसे इग्नोर कर रहे हो। ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता है आपके बदौलत, अपनी बदौलत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपका ये चुरा रहा है। और आपके जीवन में धीरे धीरे अभी आने वाले समय में डाउनफॉल दिखने लगेगा, क्योंकि ये आपको नीचे गिराने के लिए आपकी सारी एनर्जी, सारी ब्लेसिंग्स, ये आपके फैमिली में उठ बैठ के आपके साथ सारी ब्लेसिंग ये सक कर रहा है। अच्छा, इसको कोई टेक्निक पता हो सकती है, या किसी तांत्रिक से मिलके आया है, उस तांत्रिक से इसने कोई टेक्निक सीखी है कि आपकी सारी ब्लेसिंग्स को कैसे चुराया जाए। और अगर आपका इसका पैसे का लेन देन है तो आपके धन को अपनी तरफ पुल कर रहा है किसी भी तरीके से, तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये चाहता है कि आपकी एनर्जी ले और आप डाउनफॉल में जाओ, और जो ये आपकी एनर्जी चुरा रहा है उससे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता है। आपका धन, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी ब्लेसिंग्स। लेकिन यहाँ पे जस्टिस है भाई, ये कुछ भी कर रहा है ना आपके साथ ये चीज़ें, क्योंकि आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हो। जस्टिस, अगर आपने कोई गलती भी कर दी ना तो भी जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए,
स्ट्रेंथ का कार्ड है आप, और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, सॉरी यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड। तो आपके अंदर खुद एक डिवाइन पावर है, आपके साथ स्वतः ही यहाँ पे न्याय होगा। ये इंसान ईंट से ईंट बजाने वाला जो है ना, आपकी एनर्जी ले रहा और आपके ही एनर्जी से अपने जीवन में बाहर ला रहा है, ये इंसान अंत में जाके जब आपकी इसकी कहा सुनी होगी किसी बात पे, जब ये आपको कुछ धोखा देगा, तब ये आपकी ईंट से ईंट भी बजाने की तैयारी कर चुका है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस है, इस ईंट से ईंट बजाने वाले के जीवन में खुद ईंट से ईंट बज जाएगी, क्योंकि आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके पास इतनी पावर है, इतना डिवाइन, आपके पास डिवाइन एनर्जी है, जिसको ये लेके आबाद भले हो गया, लेकिन ये आपके साथ जो हिंसक चीज़ें अपनाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ें ये कामयाब नहीं हो पाएंगी, ये चीज़ें बैकफायर पलट जाएंगी इसके ही ऊपर। अगर ये आपके साथ कुछ भी फिज़िकली गलत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कुछ तो यहाँ पे है जो ये आपकी ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब आप इसे सुनाओगे तो इसे बर्दाश्त नहीं होगा, और यहाँ पे ये आपके साथ गलत कुछ करेगा, तो ये आपको बहुत बड़ा यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है। इसका जितना भी अपनी आपकी एनर्जी चोरी की थी वो सब रद्द होगी, वो सब ध्वस्त हो जाएगी, और जो आपके जीवन से बाहर ये लूट रहा था, आपकी एनर्जी से अपने जीवन में बाहर ला रहा था, आपकी दूरी बनेगी और इसका ये सब कुछ बंद होगा। ये आपके जीवन में जस्टिस है, ये फिर इंसान वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से चला था। ये एक बहुत बड़ा न्याय आपके लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो अलर्ट ज़रूर रहे। ये जाएगा आपके जीवन से, देखो जाने की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में ये आपके जीवन से ये निकाल के फेंक दिया जाएगा, ये कर्मा इसे भुगतेगा। जितना भी इसने लिया था सब कुछ इसका ध्वस्त हो जाएगा। ये अल्पकाल के लिए था। किसी की एनर्जी आप कितने समय तक चुरा सकते हो, या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कितने समय तक कर सकते हो, तो ये आपके लाइफ से निकाल के फेंक दिया जाएगा। यही आपके लिए सबसे बड़ा जस्टिस है। ऐसे लोग ना एक जोंक के तरह होते हैं जो ज़िंदगी भर खून पीते रहते हैं, तो कभी ना कभी तो जोंक पे नमक छिड़का ही जाएगा ना, कि जो वो मरेगी। तो ऐसा ही आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 8 अगेन। शनि की बहुत बड़ी आपके, देखिए 3-4 दिन से शनि की बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है, ये आ रहा है कार्ड में बार बार। एंड 3 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर। एंड 9 नंबर, 9 की भी एनर्जी, 2 नंबर, 8 नंबर। तो 888 तो बहुत बार आप इस 8 नंबर को क्लेम कर सकते हैं, 888-8888। तो ये कुछ नंबर्स है, आपको किस तरीके से रेजोनेट हो रहे हैं आपको देखना है ये नंबर। अब हम यहाँ पे एज देख ले रहे हैं। किसी की एज 57 है, 58, 57 ऐसे किसी की एज है। एंड 41 है, एंड 43 है, और यहाँ पे 55 है, 40 है, एंड 37 किसी की एज है, 39। ओके, ये कुछ एज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और अब आपके लिए हम गाइडेंस लेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंड क्या कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दे दीजिएगा। एयर फ्रॉम नाउ, इस इंसान का बहुत कुछ आप ध्वस्त होते हुए 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरह बर्बाद, कुछ तो आपके जीवन में ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, पर ये धीरे धीरे होगा आपके जीवन में। किसी को आप हर पल यहाँ पे बर्बाद होता हुआ देखोगे। 1 साल के अंदर अंदर पूरा रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। परफेक्ट टाइमिंग पे ही ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। परफेक्ट टाइमिंग, आप यहाँ पे टेक एक्शन। ऐसा अगर कोई आपकी लाइफ में है ना, तो आपको बोला जा रहा है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन आप, अगर आपको पता चल गया कि इस इंसान की नीयत क्या है आपके लाइफ में एंट्री मारने की, क्यों ऐसा ये कर रहा है आपके साथ, तो यहाँ पे जब आपको पता चल जाए कि इस इंसान की नीयत ख़राब थी, तो इसके खिलाफ आप एक्शन लेने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। और आपकी लाइफ है, आप एक्शन लेना चाहे या ना लेना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है।
पर एंजल्स की तरफ से मुझे यही गाइडेंस मिल रही है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि जो लोग एक भेड़िए की तरह होते हैं, जोंक की तरह होते हैं, किसी के लाइफ में घुस के उसकी बर्बादी की पूरी तैयारी करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे सबक सिखाया जाए। इस इंसान का नेम इनिशियल्स हो सकता है, ये जहाँ, देखिए मेरे व्यूअर्स के लिए ये जहाँ रहते होंगे उस जगह का भी नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये हो सकता है। आपका हो सकता है, आपके हेटर्स का हो सकता है, SND एंड HLKR, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। अभी आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। SNDHLKR। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।